पाकिस्तान में मुनीर शहबाज इंतजार कर रहे हैं कि जंग थोड़ी रुके या थमे तो कटोरा लेकर खानदानी काम पर निकलें, क्योंकि ईरान युद्ध ने पाकिस्तान में महंगाई बेतहाशा बढ़ा दी है। पाकिस्तान को तेल की कमी की वजह से अपनी रिपब्लिक डे परेड तक कैंसिल करनी पड़ी भाई। लेकिन एक और बड़ी टेंशन है जो मुनीर को बता रही है कि भाई अब अगला नंबर पाकिस्तान का आने वाला है, और वो है अमेरिका के लिए खतरा माने जाने वाले देशों की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम आना। सवाल आगे के हैं। आगे क्या होगा? ईरान को लेकर ट्रंप का 2 सेकंड वाली तबाही का प्लान क्या है? ईरान पर न्यूक्लियर हथियार बनाने के आरोप लगाकर शुरू किए गए युद्ध का क्या न्यूक्लियर एंड होगा? इस बीच ईरान के तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक शनिवार की सुबह अमेरिका और इजराइल ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर सेंटर पर फिर से हवाई हमला किया है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हमले में अभी तक किसी भी तरह का रेडियो एक्टिव लीकेज नहीं हुआ है। इस इलाके के आसपास रहने वाले लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है। इससे पहले अमेरिका और इजराइल ने पिछले साल जून में भी इस न्यूक्लियर साइट पर हमला किया था। इतिहास का एक सच ये भी है कि आज जो अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और साइट्स को तबाह करने निकला है, उसी अमेरिका ने 1950-60 के दशक में ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद की थी। ईरान के परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम के सूत्रधार थे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर। तब ईरान के शासक थे मोहम्मद रजा पहलवी। दरअसल 1957 में अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर के एटम्स फॉर पीस कार्यक्रम के तहत अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता हुआ था, जो वास्तव में एक नागरिक परमाणु सहयोग समझौता था, ताकि ईरान एटॉमिक एनर्जी का चिकित्सा और बिजली उत्पादन में उपयोग कर सके। 1967 में अमेरिका ने पहला परमाणु रिसर्च रिएक्टर ईरान को दिया। इसके साथ ही रिएक्टर के लिए अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम भी अमेरिका ने ईरान को दिया था। अमेरिका की तरफ से ईरानी वैज्ञानिकों को परमाणु तकनीक में प्रशिक्षित भी किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा करने के पीछे अमेरिका का लक्ष्य क्या था? वो लक्ष्य था ईरान को तब के यूएसएसआर यानी रूस के गोल में जाने से रोकना, रूस के प्रभाव को ईरान में कम करना, ईरान को अमेरिका के लिए एक बफर स्टेट बनाना और कम्युनिज्म के प्रसार को काउंटर करना। और अमेरिका इसमें काफी हद तक कामयाब भी रहा, क्योंकि ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी अमेरिका की खिदमत में बिछे हुए थे तब तक, जब तक कि 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति ने उन्हें खदेड़ नहीं दिया। 1979 में अयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ईरान के सर्वोच्च नेता चुने गए, और दुर्भाग्य से खुमैनी के इस्लामिक राज में अमेरिका की हैसियत 2% की भी नहीं थी। लिहाजा ईरानी क्रांति के बाद अमेरिका और ईरान के संबंध खराब हो गए और अमेरिका ने अपना सहयोग परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में देना पूरी तरह से बंद कर दिया। लेकिन अब ईरान के पास न्यूक्लियर वैज्ञानिक भी थे, न्यूक्लियर साइट्स भी थी और न्यूक्लियर हथियार बनाने की इस्लामिक महत्वाकांक्षा भी। आज के दौर में ईरान के पास 400 किलोग्राम से ज्यादा 60% संशोधित यूरेनियम है। इतनी बड़ी मात्रा में यूरेनियम से 10 न्यूक्लियर बम बनाए जा सकते हैं। अगर देखें तो ईरान परमाणु बम बनाने से सिर्फ एक कदम दूर है। यही वजह है कि इजराइल अमेरिका कोई चांस लेने के मूड में नहीं। दूसरी बार ईरान की न्यूक्लियर साइट नतांज पर हमला कर उन्होंने ये जता भी दिया है।
खासकर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागाची के इस बयान के बाद, जिसमें वो न्यूक्लियर साइट्स के मलबे में दबे न्यूक्लियर मटेरियल्स को वापस हटाने की बात कह रहे थे। लेबनान में इजराइल ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह आतंकियों के ठिकानों पर कहर बरपा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ईरान पर अमेरिका इजराइल ने हमला ये कहकर किया कि ईरान अगर न्यूक्लियर हथियार या आईसीबीएम हासिल करता है तो उसे वो अपने प्रॉक्सी इस्लामिक आतंकी संगठनों को भी दे सकता है, तो फिर यही बात तो पाकिस्तान पर भी लागू होती है। जैसे ईरान के प्रॉक्सी हमास, हूती और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन हैं, उसी तरह पाकिस्तान की धरती पर भी लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, अल-कायदा और आईएसआईएस खुरासान जैसे जहरीले इस्लामिक आतंकी संगठन चल रहे हैं। क्या पाकिस्तान दुनिया के लिए और इंसानियत के लिए खतरा नहीं? खासकर तब जब पाकिस्तान का फील्ड मार्शल ही इस्लामिक आतंकवाद की लाइन पर चलता रहा हो, इस्लामिक लाइन पर मुस्लिम देशों को भड़काने में लगा हो। इस्लामिक आतंकवाद को अपनी विदेश नीति और रणनीति का हिस्सा बनाकर चलने वाले पाकिस्तान पर ट्रंप चुप है। पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों को लेकर ट्रंप यू टर्न मार चुके हैं, लेकिन अमेरिकी खुफिया विभाग के चीफ तुलसी गबार्ड के पास बताने के लिए बहुत कुछ है, या कहें अमेरिका को सावधान करने के लिए। ये उन देशों की लिस्ट है जिनसे अमेरिका को खतरा होने का दावा वो कर रही है। तो जिस मुनीर के कंधे पर हाथ रखकर ट्रंप से चीज कह रहे थे, वही मुल्ला मुनीर इस्लामिक लकीर पर अमेरिका के लिए मौत का सामान जुटा रहा है। अगर तुलसी गबार्ड की माने तो मुल्ला मुनीर अपने इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब को अमेरिका तक पहुंचाने वाली आईसीबीएम मिसाइलें तैयार करने में लगा है। तो सच ये है कि बड़बोले और बिगड़ैल ट्रंप ईरान की बर्बादी का लक्ष्य बता रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ काम करने की डींगे हाँक रहे हैं, नेटो देशों से नाराज चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से दोस्ती का राग लाप रहे हैं। वो पाकिस्तान जो आतंकियों की जमीन है, जो सरेआम इजराइल और अमेरिका को मुसलमानों का दुश्मन बताते रहे हैं। जो भी हो, पर अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड की अलार्मिंग लिस्ट में शामिल पाकिस्तान के नाम ने पाकिस्तानियों की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान में ये बातें तो पहले से ही चल रही थी कि ईरान के बाद अब अपना नंबर है। अब अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड के बयान ने पाकिस्तानियों के डर पर मुहर लगा दी है। हाल ये है कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर सफाई देने में लगे हैं, अमेरिका को अपनी पुरानी दोस्ती की दुहाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे संबंध आज के थोड़े ही हैं, जमाने पहले के हैं, और पाकिस्तान के एटम बम तो हमने अमेरिका के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए रखे हैं। मुनीर बुरा फंसा है। एक तरफ ईरान के साथ न खड़े होने को लेकर पाकिस्तान के भीतर शिया सुन्नी दंगे शुरू होने की नौबत आ गई है, दूसरी तरफ उसके न्यूक्लियर हथियारों को लेकर अमेरिका का ताजा रुख। वैसे तुलसी गबार्ड ने जो बात कही है वो नई नहीं है। पाकिस्तान के एटम बम, जिसे उसके नेता इस्लामिक एटम बम बताते रहे हैं, हमेशा से दुनिया के लिए खतरा माने जाते रहे। तो क्या ईरान के बाद ट्रंप अमेरिकी जेट्स को पाकिस्तान की तरफ मोड़ देंगे? एक तो इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही सरेआम ये बताते थे कि ईरान के बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम से दुनिया को खतरा है। भाई अब तो अमेरिका भी कह रहा है कि पाकिस्तान से सावधान रहने की जरूरत है। अब पाकिस्तान ईरान तो है नहीं। मुनीर की सेना वो है जिसे अफगानी सेना तबीयत से पीट रही है। इधर ना इजराइल का क्रोध शांत हुआ है, ना ही अपने सुप्रीम लीडर को खो चुके ईरान के प्रतिशोध की आग ठंडी पड़ी। तो जो लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि ईरान के बाद कौन, क्या उन्हें उत्तर मिल गया है? जब से तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान और उसके न्यूक्लियर वेपन का नाम लिया है, तब से पाकिस्तानियों की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तानी कोस रहे हैं मुल्ला मुनीर की नमाज छुड़ाने गए थे, रोजे गले पड़ गए।